हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं चैप्टर 6 में वंशागति का आणविक सिद्धांत, जो कि हमने आपका इसमें पार्ट 4 कवर करा दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आणविक सिद्धांत क्या होता है, कि इसका नाम था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इससे हमने आपको इसमें बताया था कि इससे क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बताया आपको डीएनए क्या होता है, रिप्लिकेट होता है। क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेट होता है, और रिप्लिकेट के द्वारा क्या बनता है, यहाँ पे डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है। और ये क्या होता है, रिप्लिकेशन को ही हमने क्या बोला था, डुप्लीकेशन बोला था। तो यहाँ पे इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकृति, या हम इसी को क्या बोलेंगे, द्विगुणन होना। अब ये जब रिप्लिकेट होगा तो ये क्या बना रहा था, आरएनए बना रहा था, मतलब मैसेंजर आरएनए बना रहा था। क्या बना रहा था? मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से रिप्लिकेशन के द्वारा क्या बनना, आरएनए स्टैंड का बनना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे रिप्लिकेशन। तो अपने समान ही क्या करता है, ये अपनी प्रतिकृति तैयार करता है। कौन? डीएनए। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, डीएनए के रिप्लिकेशन के बारे, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं रिप्लिकेशन में। एक वैज्ञानिक है मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉहल। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को रेप्लिकेशन से पहले उन्होंने बोला कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया, उसमें उन्होंने कई सारे कल्चर मीडियम लिए, और कल्चर मीडियम में इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर में उसको उससे उन्होंने पुष्टि की प्रयोग से। ये काफ़ी थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इस प्रयोग का काफ़ी महत्व नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कवर करा रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए स्टैंड को ब्रेक करने में मदद करता है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि इसमें डीएनए का स्टैंड जो होता है वो ब्रेक कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में खोज किसने की थी, कोरेनबर्ग ने की थी। ठीक है, किसने खोज की थी, कोरेनबर्ग ने की थी। और इसीलिए इसका नाम जो है कोरेन एंजाइम के नाम से भी ये जाना जाता है। क्या है? कोरेन एंजाइम, कोरेनबर्ग एंजाइम। इसको हम दूसरे नाम से ये भी जानते हैं, कोरेनबर्ग एंजाइम। ठीक है, ये तो बात थी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। अब हम आइए बात करते हैं कि किस तरह से डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता है। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, कि ये मान लेते हैं कोई क्या है, डीएनए स्टैंड है, डीएनए है, और ये क्या होता है, किस तरह से अपने यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है। ये किस तरह से ब्रेक होके फिर यहाँ से क्या है, नए डीएनए का निर्माण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक स्टैंड ये बन जाता है आपका, दूसरी स्टैंड ये बन जाता है। तो ये तो हमारा क्या था, ओल्ड डीएनए था, मतलब पुराना डीएनए था। पुराना डीएनए से क्या है, नए स्टैंड कैसे बन रहे हैं, मतलब एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा डीएनए प्रतिकृति कहलाता है, या डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। तो ये किस तरह से ये रिप्लिकेट होगा, इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये हम आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि किस तरह से ये डीएनए जो है यहाँ से अपने 2 स्टैंड में डिवाइड होता है। अब मान लेते हैं ये क्या होता है, बेस इसका है, ये कौन सी है, ये हमारी ओल्ड स्टैंड ही है। ओल्ड स्टैंड है किसकी, डीएनए की, जो कि हमारा पुराना डीएनए था। अब ये अपने आधारी, यहाँ से एक आधार भाग होता है, ये यहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है हेलिकेज, ठीक है, और दूसरा एंजाइम एक बड़ा अणु होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज भी क्या करता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने में ये मदद करता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था, जब हमने आपको ये पढ़ाया डीएनए का द्विगुणन, उसमें हमने बताया था आपको एडेनिन जो है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और साइटोसिन या गुआनिन जो है वो 333 बंध द्वारा जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रेक होगा तो ये जितने भी हाइड्रोजन बंध होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे, और यहाँ से क्या होंगे, ब्रेक कर जाएंगे। अब ये हमारी एक क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टैंड हो जाएगी। एक ये हमारी आधार भाग चला आ रहा था, यहाँ से 3' 5' क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट
स्टैंड को हम किससे डिनोट करते हैं, 3 डैश 5 डैश, और यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे इसके अपोजिट में कौन सी आएगा, 3 डैश आएगा। तो यहाँ पे ये आधारी भाग होते हैं स्टैंड के। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये तो हमारी ओल्ड स्टैंड थी और ये हमारी ये भी क्या है, ओल्ड स्टैंड। एक हमारी इधर मुड़ के चली आती है और एक स्टैंड जो है एक साइड में चली जाती है। तो यहाँ पे एक 3 स्टैंड आ जाता है और एक 5 स्टैंड। अब ये हमारा जो न्यू स्टैंड हमने लिखा हुआ है क्या है, न्यू स्टैंड। तो ये न्यू स्टैंड कैसे बनता है, ये हम कैसे ये बताते हैं कि किस तरह से बनता है। अब यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे एक लीडिंग स्टैंड बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। ये किस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, कि ये जो है हमारी सीधी रेखा में होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट साइड में एक और स्टैंड आएगी, तभी तो न्यूली स्टैंड मिल करके क्या है, नए डीएनए का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और स्टैंड आना शुरू हो जाती है। तो पहले तो जो हमारी स्टैंड जा रही है उसको हम 5 डैश और 3 डैश से डिनोट करते हैं। फिर हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है तो 3 डैश और 5 डैश से इसको हम डिनोट करते हैं। ये हमारी स्टैंड है, अलग अलग होती हैं, यहाँ से अलग हो जाती हैं। तो इसको हम 5 डैश और 3 डैश से डिनोट करते हैं और इसको हम 3 डैश और 5 डैश से डिनोट करते हैं। अब ये वाली जो स्टैंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। अब इससे अपोजिट जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब अपोजिट साइड में आएंगे तो ये किस स्टैंड में आएगी, इसको हम बोलते हैं, ये दोनों जो भी स्टैंड तैयार हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टैंड, ठीक है। ये हमारी क्या थी, दोनों ओल्ड स्टैंड थी। अब जो हमारी ओल्ड स्टैंड और न्यू स्टैंड से कन्वर्ट होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्रेगमेंट हो जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओका जी फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, ओका जाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड भी इनको हिंदी में कहते हैं। अब ये ओकाजाकी खंड क्या होते हैं, ठीक है, ये काहे से बने होते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जिससे ये फ्रेगमेंट जो है ये इसी से बने होते हैं। अब ये जो हमारा ब्रेक करके ये तो यहाँ पे देखिए गैपिंग दिखाई गई है, तो ये भी क्या होता है, ये सीधा जो लीडिंग स्टैंड है ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, जबकि इस अपोजिट साइड में जो स्टैंड होती है इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। ये किस फॉर्म में होती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, ठीक है। किस तरह से होती है, ये नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, जब न्यूली स्टैंड और ओल्ड स्टैंड मिल जाते हैं आपस में, तब हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। बॉन्ड बनना का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एडिनिन बेस आ जाता है, थाइमीन। एडिनिन हमेशा जो है डबल बॉन्ड और थाइमीन से ही जुड़ता है, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से जुड़ता है। इस तरह से ये जो हमारी स्टैंड है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, डीएनए का रिप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे रिप्लिकेट हो करके ये एक नया डीएनए बन जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक नया इसकी प्रतिकृति तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि किस तरह से जो है एक ओल्ड स्टैंड से किस तरह से 2 डीएनए का निर्माण यहाँ पे हुआ, किसके द्वारा, प्रतिकृति के द्वारा, मतलब इसकी रिप्लिकेशन के द्वारा ये निर्मित हुआ। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि किस तरह से जो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, जो कि ये प्रयोग जो है किसने किया था, रिप्लिकेशन का भी वॉटसन एंड क्रिक ने। इससे पहले मैंने ये बताया था आपको अर्ध संरक्षित डीएनए के बारे में, किसने पता लगाया था, मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोहल ने इसके बारे में पता लगाया था। आज के लिए इसमें इतना ही। आपने यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू क्लास।